Hello students. So welcome you again here in class of science in which we were studying about structure of atom. So let us continue the next topic of structure of atom, that is Rutherford model of J.J. Thomson का मॉडल हमने पिछले क्लास में देखा था. We have seen about the model of J.J. Thomson, that is the watermelon model. So here we are going to study about the Rutherford's model of atom, and this leads to the discovery of nucleus. So Rutherford has discovered the nucleus, and due to this the nucleus has been discovered. So let us see what happens, what experiment has been performed by Rutherford and how he was able to discover nucleus, because in the previous, that means in the J.J. Thomson model of atom, there was not nucleus, only there was a cloud of positive charge, and in that the negative charge were embedded like watermelon. Okay, so let us discuss how discovery of nucleus has take place. So here Rutherford experiment is established the presence of एटॉमिक न्यूक्लियस. तो रदरफोर्ड मॉडल ने क्या किया कि आपका एटॉमिक मॉडल को, यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बताया कि न्यूक्लियस भी हमारा एटम के अंदर होता है. तो अब उसमें होता क्या है, देयर इज अ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, एक्चुअली हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, आप जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा. सो यू नो अबाउट हीलियम हैज एटॉमिक नंबर 2. सो इन इट्स आउटर मोस्ट शेल देयर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन. So if we are going to remove 2 electron, then it will have nucleus of helium, and that nucleus of helium, so he took helium, that is nucleus of helium positively charged, which is positively charged, that means electron has been removed, so it will have positive charge. So helium particle, अब helium particle आया कहाँ से, यानी कि अल्फा ये पार्टिकल कहाँ से हुआ, तो ये आपका जो होता है रेडियम है, रेडियम से इसको एमिट कराया जाता है. तो रेडियम से आपका एक तरह का अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं. फ्रॉम देयर ही हैज एमिटेड अल्फा पार्टिकल, एंड व्हेन दिस अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड, दीज आर बीइंग बम्बार्डेड ऑन गोल्ड फॉइल. गोल्ड की प्रॉपर्टी ये है कि ये हाईली मेलेबल है, और इसका जो है सीट, इतना थिन सीट जनरेट किया जा सकता है कि आपका जो है 1000 एटम तक जो है इसके जो है इतना थिन जो है इसका सीट बनाया जा सकता है. सो यहाँ पे तो केवल 2 ही एटम दिखा रहे हैं, बट देयर वाज सम मोर एटम, 1000 एटम्स वर देयर. तो यहाँ पे फिगर समझने के लिए हम बनाए हुए हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज टेकन गोल्ड फॉइल, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, फाइन थिन गोल्ड फॉइल, ऑन विच ही हैज बम्बार्डेड विथ अल्फा पार्टिकल. बम्बार्डेड मींस फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस. क्या है आपका अल्फा पार्टिकल, क्या है हीलियम पे जो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलेंगे हमारा हीलियम न्यूक्लियस, एंड दैट इज नोन एज अल्फा पार्टिकल. अल्फा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा. सो हियर व्हाट हैपेंस व्हेन अल्फा पार्टिकल हैज बीन बम्बार्डेड ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, ही ऑब्जर्व दैट. अब उसके बाद क्या हुआ, जब ऑब्जर्व किया गया, अब ऑब्जर्वेशन के लिए तो आपका ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए जो है जिंक का एक सरफेस बनाया गया था, और उस पे जो है उसको जो है फिर ऑब्जर्व किया गया था वहां से कि रेज किस तरीके से अट्रैक्ट कर, दैट इज अटैक कर रहे हैं उस सरफेस पे. तो दिस अल्फा पार्टिकल, और यू कैन आल्सो से अल्फा रेस उस समय बोला जाता था. तो अल्फा रेस हैज बीन बम्बार्डेड ऑन द थिन गोल्ड फॉइल, एंड व्हाट वाज द ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग 3 थिंग्स. फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल. यहाँ पे देखिए कई सारे जो सीधा सीधा पास कर जा रहे हैं. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये रेड में दिख रहा है, तो ये सारे पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं. सो यू विल सी दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास दिस गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड, यानी सीधा सीधा पास कर गए. इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इनके बीच में, एटम्स के बीच में क्या है, कुछ स्पेस है. देयर इज सम स्पेस बिटवीन दिस एटम, दैट्स व्हाई अल्फा पार्टिकल आर एबल टू पास. अब एटम्स तो कई सारे जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो यानी कि अब एटम के अंदर भी कुछ जगह है जिससे कि अल्फा पार्टिकल पास हो सके हैं. तो यहाँ पे अभी हम कंक्लूजन में देखेंगे. सो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा सीधा पास कर गए बिना डिफ्लेक्शन के. कुछ ऑब्जर्वेशन और देखेंगे, कुछ जो है थोड़ा न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे अभी न्यूक्लियस टर्म मान लीजिए उस समय ढूंढा नहीं गया था, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो थोड़ा डेविएट हो गए. सम अल्फा पार्टिकल हैव डेविएटेड एट सर्टेन एंगल. कुछ एंगल पे वो क्या हो गए, अपने पाथ से डेविएट हो गए. जैसे ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला सीधा जाना चाहिए था, थोड़ा ऊपर हो गया. सो
अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड थ्रू, वो क्या हो गया, डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। तो कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है, वो कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और वेरी फ्यू, उसमें से कुछ ऐसे थे, वेरी फ्यू थे, दैट इज 10,000 में एक ऐसे थे अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज, विच आफ्टर कोलिजन विथ पॉजिटिव बॉडी, यानी कि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है और वो जा रहा है और टकरा के वापस आ जा रहा है, तो उसमें क्या है, अभी हमारे पास पॉजिटिव बॉडी की बात छोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर अल्फा पार्टिकल जा रहा है और व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड, जैसे जा रहा है उसी पाथ पे रिबाउंड हो जा रहा है। रिबाउंड होने का मतलब क्या है, ऑब्वियस है कि इस पॉजिटिव चार्ज को कौन रोकेगा, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला ही वापस भेज देगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, तो दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरी डेंस रीजन इनसाइड द एटम वेयर अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज कंसंट्रेटेड, जहां पे आपका क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई हियर विथ अ पॉजिटिव बॉडी रिटर्न बैक सफरिंग अ डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री, यानी जितना जैसे गया उसी पाथ पे वापस आ गया, यानी 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर गया। सो दीज वेयर द ऑब्जर्वेशन। अब इन ऑब्जर्वेशन से ही हैज गिवन सर्टेन कंक्लूजन, वो कुछ कंक्लूजन पे पहुंचे और वहां से उन्होंने अपना जो है एटॉमिक मॉडल दिया। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 ऑब्जर्वेशन मिले, दैट इज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड, बिना डेविएशन के चले गए। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला, इससे कंक्लूजन ये मिला कि दैट मीन्स देयर इज अ स्पेस बिटवीन द एटम्स, एटम के अंदर क्या है, काफी ज्यादा एरिया में स्पेस है, काफी खाली जगह है, ठीक है। उसके बाद है पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। सेकंड था हमारा स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड, कुछ स्मॉल फ्रैक्शन डिफ्लेक्ट की। तो डिफ्लेक्शन होने का मतलब ऑब्वियस है, किससे डिफ्लेक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कोई मास होता तो टकरा के वहीं पे रुक जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, पहले पाथ से जो है डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज वाला रीजन होगा जो उसको, इस पॉजिटिव चार्ज को, अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज करिए उसको क्या कर रहा है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो दैट मींस देयर इज अ रीजन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द एटम। तो एटम के अंदर अब क्या बोला जा रहा है कि इससे क्या कंक्लूजन निकला कि देयर विल बी अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनसाइड द एटम। अब थर्ड है ओनली फ्यू, बहुत कम ऐसे हैं जो क्या हो गए, सीधे उसी पाथ पे वापस आ गए। तो इसका मतलब यह है कि जो बहुत कुछ पॉइंट ऐसे हैं, देयर इज अ वेरी स्मॉल रीजन वेयर द होल मास आर वेरी डेंस मास इज कंसंट्रेटेड, ठीक है। यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा डेंस मास कंसंट्रेटेड है, ओके। सो और उस डेंस मास, यानी दैट रीजन वेयर वेरी डेंस मास इज कंसंट्रेटेड एंड दैट कंसंट्रेटेड मास इज पॉजिटिवली चार्ज डेंस पार्टिकल and that has been given the name nucleus by the Rutherford. Okay, let us see the conclusion of this. We will see the conclusion. I think here you do not have any problem. Okay, if you have any problem you can ask in the comment section. Okay, so in conclusion, most of the space around the atom is hollow or empty. तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि most of the alpha particle passes undeviated। तो अनडेविएटेड पास करना, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे स्पेस है, देयर इज एम्प्टी स्पेस अराउंड द एटम, दैट इज इनसाइड द एटम। सो हियर मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड एटम इज हॉलो। एटम के अराउंड जो हमारा मोस्ट ऑफ द रीजन है वो क्या है, आपका हॉलो है, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैज पास्ड, ओके, विदाउट एनी डेविएशन। अब सेकंड हमारा क्या था ऑब्जर्वेशन, दैट इज very few, that means very few alpha particles were there which has been deflected at certain angle or more angle, okay. So some rays were deviated through larger angle, तो कुछ रे ऐसे थे जो larger angle या कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए थे, and that's why इससे क्या पता चलता है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज का एक रीजन है। so there is a reason of positive charge showing that of the atom is positively charged, यानी कि एटम का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो एटम के सेंटर में आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। उसके बाद थर्ड हमारा क्या था कि वेरी फ्यू वेयर देयर व्हिच हैज बीन रिफ्लेक्टेड बैक, वो क्या हो गए थे, सीधे जो है 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट बैक कर गए थे या बाउंस बैक कर गए थे। तो दैट्स व्हाई इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ डेंस रीजन, वेरी स्मॉल रीजन इन द एटम
where the whole mass is concentrated and that is positively charged also. So that's why the whole mass of atom is concentrated at its center and that is called nucleus, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस दिया, and that nucleus is positively charged. Okay, so there is a region of positively charged which is of very small region. Okay, and that's why its volume is very, that means its density will be very much higher where mass is being concentrated, and that is known as nucleus. So nucleus has been introduced here by this. अब इसमें देखेंगे कुछ और एक्स्ट्रा और बताया था उन्होंने, that is fourth one, the volume of nucleus is 1 by 1 lakh times of total volume of the electron. ठीक है, सॉरी एटम, तो जो एटम का पूरा वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम का अगर हम 1 by 1 लाख कर दें तो उतने स्मॉल रीजन, यानी बहुत बड़ा एटम है और इसका बहुत छोटा रीजन में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है. सो द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी मच लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द होल एटम. तो जो एटम है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में हमारा जो है उसका न्यूक्लियस का वॉल्यूम है दैट इज वेरी मच लेस, एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. और उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. ओके, एंड देयर इज अनदर थिंग. तो अब हमने देखा कि बहुत स्मॉल रीजन में पॉजिटिव चार्ज है और पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन भी हो जा रहा है. दैट्स व्हाई ही हैज टोल्ड दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी मच हायर. सो these are conclusion that has been given by Rutherford by the alpha particle experiment that has been performed by him, and that leads to the discovery of nucleus. Okay students, so I think you have understood the concept of today's. So if you have understood and you liked it, please give the like and share also my video. Thank you for today. Bye everyone.